आप लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के 500 प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में मानव के सबसे पुराने साक्ष्य किस काल के हैं? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार किससे बने थे? पत्थर से। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? सूक्ष्म पाषाण औजार। नव पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? कृषि की शुरुआत। भारत में कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़। आग का नियंत्रण उपयोग किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। चित्रकारी के साक्ष्य किस स्थल से मिले? भीमबेटका से। अगले देखिए, पहिए का प्रयोग किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। कुत्ते को पालतू बनाने का प्रमाण किस काल से है? मध्य पाषाण काल से। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में भोगोवा नदी के किनारे है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को जानते थे? कांसा। और लोहा धातु को नहीं जानते थे। सिंधु लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस जानवर की थी? एक सींग वाला बैल। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? 1028। गाय को किस नाम से पुकारा गया है? ऋग्वेद। अगन्या। अगला देखिए, अगला दोस्तों है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोग किस सॉरी हो गया है। सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन सी थी? धान। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट रूप किस काल में मिला? उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? यज्ञ विधि से। उपनिषद किस विषय पर आधारित है? दर्शन। वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? सारनाथ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम की बात करेंगे तो ऋषभदेव पंत जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भारत का मैकाली इस नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 259 ईसा पूर्व में। अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा अपनाई? कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग में लड़ा गया। अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृतिक। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि। अशोक का धर्म किस पर आधारित था? नैतिकता। अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह स्तंभ। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। कुषाणों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध धर्म। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई? कुंडलवन, कश्मीर में जो पड़ता है कनिष्क के शासन काल में। ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईसा पूर्व में कनिष्क द्वारा चलाया। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता? स्वर्ण युग। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। B.A. स्मिथ ने कहा। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिशेठ। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त, जो कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, बिहार में पड़ता है। अगला देखिए, गुप्त काल में मुख्य कर कौन सा था? भूमि कर। आर्यभट्ट किस काल के
थे गुप्त काल में। शून्य की खोज किससे जुड़ी है? आर्यभट्ट। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। मेघदूत के रचयिता कौन हैं? कालिदास। गुप्त काल की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। संगम साहित्य किस भाषा में है? तमिल। संगम काल के प्रमुख राजवंश चेर, चोल, पांड्य। अगला देखिए, चोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उदययूर। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी? पल्लव। महाबलीपुरम किसने बनाया? नरसिंहवर्मन प्रथम। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बादामी। ऐहोल किससे संबंधित है? चालुक्य स्थापत्य। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्यखेट। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम। गुफा स्थापत्य किस काल में विकसित हुआ? गुप्त काल में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या था? अहिंसा। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निर्वाण का अर्थ क्या है? मोक्ष। बौद्ध संघ की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आगम। महायान बौद्ध धर्म का विकास किस काल में हुआ? कुषाण काल में। हीनयान बौद्ध धर्म में किसकी पूजा नहीं होती थी? बुद्ध मूर्ति की। स्तूप स्थापत्य का विकास किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में। सांची स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? वेदव्यास। और गीता के भी यही हैं, वेदव्यास। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। संस्कृत का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? तो संस्कृत का प्रथम व्याकरण अष्टाध्यायी था, लिखे थे पाणिनि जी। अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? व्याकरण से। संस्कृत का प्रथम व्याकरण। गुप्त काल में व्यवहार का प्रमुख माध्यम क्या था? स्वर्ण मुद्रा। भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली किस काल में थी? गुप्त काल में। प्राचीन भारत में नगर योजना का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा था? मोहनजोदड़ो। प्राचीन काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। भारत में तांबे का प्रयोग किस काल में हुआ? ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा था? आहड़। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? नदी मार्ग परिवर्तन के कारण। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं मानते थे? घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता की माप तौल प्रणाली कैसी थी? दशमलव। सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता की पक्की ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:4। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था क्या थी? अत्यंत विकसित थी। वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक समाज की सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? गाय। उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसका था? व्यक्तिगत। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? यज्ञ कराना। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? राजन। सभा का प्रमुख कार्य क्या था? प्रशासनिक सलाह। समिति किससे संबंधित थी? जनसभा से। वैदिक काल में दास प्रथा थी या नहीं? हाँ। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अथर्ववेद किससे संबंधित? तंत्र मंत्र से। महाजनपद काल किस शताब्दी में था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगिरी। मगध का विस्तार किसने किया? बिंबिसार। अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? मगध। वैशाली किसका गणराज्य था? वज्जी। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? बिंबिसार। जैन धर्म का उदय किस काल में हुआ? महाजनपद काल। महावीर ने कितने वर्ष तपस्या की? 12 वर्ष। बुद्ध को ज्ञान कितने वर्ष की आयु में हुआ? 35 वर्ष। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली भाषा। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह? धर्म चक्र। बौद्ध संघ में प्रवेश किसे कहते हैं? उपसंपदा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? अशोक के। जैन धर्म में ईश्वर को माना जाता है या नहीं? नहीं। महायान बौद्ध धर्म में किसकी पूजा होती है? बुद्ध मूर्ति की। बौद्ध धर्म का प्रसार किस शासक ने किया? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे संधि की? सेल्यूकस निकेटर। मौर्य साम्राज्य का प्रतीक था सिंह। अशोक के धम्म का उद्देश्य क्या था? नैतिक जीवन। अगला देखिए, अशोक के शिलालेख कहाँ नहीं मिले? केरल। अशोक के स्तंभ लेख किस धातु के हैं? बलुआ पत्थर। मौर्य काल में भूमि क्या कहलाता था? भाग। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज।
मौर्य काल की प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? कण्व वंश। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। कनिष्क के काल में कौन सा बौद्ध संप्रदाय विकसित हुआ? महायान। सातवाहनों की राजभाषा क्या थी? प्राकृतिक। सातवाहन काल में मुख्य कर कौन सा था? भूमि कर। शक लोग मूलतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क। कुषाण काल में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? स्वर्ण। यवन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? यूनानी। मिलिंदपन्नो ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुप्त काल में प्रशासन की इकाई क्या थी? भूमि। गुप्त काल में ग्राम प्रमुख को कहा जाता था? ग्रामिक। गुप्त काल में दान व्यवस्था कैसी थी? भूमिदान। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा। फायान किस देश से आया था? चीन से। गुप्त काल में विदेशी यात्री कौन सा था? फायान। गुप्त काल में मूर्ति कला की शैली क्या थी? गांधार और मथुरा। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में। गुप्त काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? स्वर्ण। गुप्त काल में कला का उत्कर्ष क्यों हुआ? राजाश्रय। संगम काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? टोलकापिम्य। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली कहाँ विकसित हुई? दक्षिण भारत में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? पट्टदकल। राष्ट्रकूट किस क्षेत्र के शासक थे? दक्कन। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित? बौद्ध, जैन, हिंदू, तीनों धर्म से। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। प्राचीन भारत में नृत्य ग्रंथ कौन सा था? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? भरत मुनि। शिल्प शास्त्र किससे संबंधित है? वास्तुकला। प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय किसने स्थापित किए? राजाओं ने। आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं? चरक। सुश्रुत किससे संबंधित है? शल्य चिकित्सा से। चरक संहिता किस विषय पर है? चिकित्सा। सुश्रुत संहिता किस विषय पर है? शल्य चिकित्सा। खगोल विज्ञान में प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आर्यभट्टी। आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? गुप्त शासक के। प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम क्या था? गुरुकुल। गुरुकुल प्रणाली किस काल में थी? वैदिक काल में। प्राचीन भारत में व्यापार मार्ग किस नाम से प्रसिद्ध था? रेशम मार्ग। भारत में सिक्कों का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ? महाजनपद काल में। पंचमार्क सिक्के किस धातु के थे? चांदी के थे। अगला देखिए, नगरों का विकास किस काल में हुआ? महाजनपद काल में। गुप्त काल में समाज कैसा था? समृद्ध। प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति कब बेहतर थी? वैदिक काल। वर्ण व्यवस्था सबसे कठोर कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार कहाँ हुआ? एशिया में। जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ रहा? पश्चिम भारत। प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा, बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में। प्राचीन भारत की सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सांस्कृतिक उन्नति। पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः क्या खाते थे? शिकार किया हुआ भोजन। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गया था, हम आगे चलते हैं लेकर। हाँ, हमारा प्रश्न था मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी सूक्ष्म औजार। नव पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? स्थायी। नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? मृत भांड, मिट्टी के बर्तन। भारत में नव पाषाण कालीन स्थल कहाँ मिले? कश्मीर, दक्षिण भारत। ताम्र पाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? तांबा। ताम्र पाषाण काल में पत्थर के औजार क्यों बने रहे? तांबा नरम था। आहड़ सभ्यता किस राज्य में थी? राजस्थान। अगला देखिए, ताम्र पाषाण काल का अन्य नाम क्या है? पाषाण ताम्र काल। ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को की पूजा करते थे? पशुपति। मातृ देवी की मूर्तियां किससे बनी थी? मिट्टी। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य फसल कौन थे? गेहूं। सिंधु सभ्यता की में किस वृक्ष की पूजा होती थी? पीपल। सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? द्विभाषी लेख का अभाव। हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर की मुहर नहीं मिली? घोड़ा की। अगला देखिए, चावल के प्रमाण कहाँ से मिले? लोथल से। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापार किससे था? मेसोपोटामिया से।
सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? लोहा। सिंधु सभ्यता के शवों को कैसे दफनाया जाता था? पूर्णदाह संस्कार से। ऋग वैदिक काल का मुख्य देवता कौन था? इंद्र। वरुण किसके देवता थे? जल के। अग्नि किससे संबंधित देवता थे? अग्नि एवं यज्ञ से। ऋग्वैदिक समाज किस पर आधारित था? कबीलाई व्यवस्था पर। उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता प्रमुख था? प्रजापति। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? मौखिक। आश्रम व्यवस्था कब विकसित हुई? वैदिक काल में। 4 आश्रम कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म। वैदिक काल की सभा में कौन भाग ले सकता था? प्रमुख जन। महाजनपद काल में सिक्के किस धातु के थे? चांदी। पंचमार्ग सिक्के किस काल के थे? महाजनपद काल के। वैशाली क्यों प्रसिद्ध था? गणराज्य। मगध की शक्ति का प्रमुख कारण क्या था? लोहे की उपलब्धता। मगध का अंतिम नंद शासक कौन था? गणानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। नंदों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म का उदय किसके विरुद्ध में हुआ? यज्ञवाद। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदय। माता का नाम बुद्ध की माता का नाम माया देवी। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहते थे? कैवल्य। बौद्ध धर्म में दुख का कारण क्या है? तृष्णा। निर्वाण का मार्ग क्या कहलाता है? अष्टांगिक मार्ग। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या है? हथेली पर चक्र। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं? विहार। स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कितने हैं? 5। जैन धर्म में 5 महाव्रत किससे संबंधित है? साधु जीवन। मौर्य काल में सेना का प्रमुख कौन होता था? सेनापति। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत सशक्त। अशोक ने धम्म का प्रचार किसने किया? धर्म मात्र में। अशोक ने किस भाषा में शिलालेख लिखवाए? प्राकृत। मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन देखता था? नगराध्यक्ष। मौर्य काल में व्यापार पर कर कौन लगाता था? राज्य। अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या था? देवप्रिय। अशोक के शिलालेख में किसका उल्लेख नहीं है? कलिंग विजय की तिथि। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? कठोर। मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ था? अफगानिस्तान तक। शुंग काल में बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी थी? कमजोर। कनिष्क ने कौन सी संगति करवाई? चतुर्थ बौद्ध संगति। कुषाण काल की भाषा क्या थी? प्राकृत। गांधार कला का विकास किस काल में हुआ? कुषाण काल। गांधार कला पर किसका प्रभाव पड़ा था? यूनानी। कुषाण काल में प्रमुख व्यापार किससे था? रोम। कनिष्क किस उपाधि से प्रसिद्ध था? महाराज धीराज। कुषाण काल में कौन सा धर्म फला फूला? बौद्ध धर्म। शासकों की उपाधि क्या थी? क्षत्रप। उज्जैन किसका प्रमुख केंद्र था? शक शासन। गुप्त काल में राजा को क्या कहा जाता था? महाराज धीराज। गुप्त काल में भूमि दान किसे दिया जाता था? ब्राह्मणों को। प्रयाग प्रशस्ति किस पर लिखी गई? समुद्रगुप्त पर। गुप्त काल में विज्ञान किस स्तर पर था? उच्च। दशमलव प्रणाली का विकास कब हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल की मुद्रा कैसी थी? स्वर्ण। गुप्त काल में कर वसूली कौन करता था? अधिकारी। गुप्त काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? वस्त्र। गुप्त काल में कला किससे प्रेरित थी? धर्म से। गुप्त काल का पतन क्यों हुआ? हूण आक्रमण के कारण। अगला देखिए, प्राचीन भारत में चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण कहाँ है? अजंता। गुप्त काल की मूर्ति कला की विशेषता क्या थी? सादगी। नालंदा विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध शिक्षा। तक्षशिला किस विषय के लिए प्रसिद्ध थी? चिकित्सा। प्राचीन भारत में शिक्षा निःशुल्क क्यों थी? राजाश्रय। स्थापत्य के 3 प्रमुख प्रकार कौन से थे? नागर, द्रविड़, वेसर। गुप्त काल के मंदिर किससे बने? पत्थर। नाट्य शास्त्र किस कला से संबंधित है? नृत्य, नाटक। संगीत शास्त्र किससे संबंधित है? संगीत। चित्रकला का उल्लेख किस ग्रंथ में है? कामसूत्र में। प्राचीन भारत में समय मापन किससे होता था? सूर्य से। पंचांग किससे संबंधित है? समय गणना से। भारत में सोने का प्रयोग कब हुआ? गुप्त काल में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक दान किसका था? भूमि दान। बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन से थे? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? मोक्ष।
प्राचीन भारत की भाषा परंपरा कैसी थी? समृद्ध। प्राचीन भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या थी? धर्म। प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन क्या थे? ज्ञान। प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। भारत में मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पुराने औजार किसके बने थे? पत्थर। भीमबेटका शैलाश्रय किस नदी किनारे है? बेतवा। मध्य पाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? सूक्ष्म पाषाण। नव पाषाण काल में मानव ने क्या सीख लिया? खेती। अगला देखिए, नव पाषाण काल में आवास कैसे थे? कच्चे घर। ताम्र पाषाण काल में किस धातु का प्रथम प्रयोग हुआ? तांबा। ताम्र पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन कैसे थे? चित्रित। आहड़ संस्कृति का अन्य नाम था बनास संस्कृति। ताम्र पाषाण संस्कृति मुख्यतः कहाँ विकसित हुई? पश्चिम भारत। ताम्र पाषाण काल में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का निर्माण किस योजना पर था? ग्रीड योजना। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार का उद्देश्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान। सिंधु सभ्यता में जल निकासी किस सामग्री से बनी थी? पक्की ईंट। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेलखड़ी से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी ईंटें कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय। हड़प्पा सभ्यता में वजन किस प्रणाली पर आधारित थे? दशमलव। सिंधु सभ्यता में प्रमुख देवी कौन थी? मातृ देवी। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण हुआ माना जाता है? प्राकृतिक आपदा। वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक? पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण। उत्तर वैदिक काल में किस फसल का महत्व बढ़ा? धान। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? जीवन अनुशासन। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? यज्ञ विधि से। आरण्यक ग्रंथ किस विषय पर है? तपस्या। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म ज्ञान। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर। महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? 16। मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किस नदी किनारे थी? गंगा। वैशाली किस प्रकार का राज्य था? गणराज्य। महाजनपद काल में मुख्य पारिवारिक नगर कौन सा था? चंपा। मगध की उन्नति का प्रमुख कारण क्या था? लोहे की उपलब्धता। नंद वंश के शासक किसके लिए प्रसिद्ध थे? अपार धन। नंदों के खजाने का उल्लेख किसने किया? कर्टियस। बौद्ध और जैन धर्म का उदय किस कारण हुआ? यज्ञवाद का विरोध। बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? भिक्षु। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग है? 8। जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? किसी भी जीव को कष्ट न देना। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? अर्धमागधी यानी प्राकृतिक। जैन धर्म में संन्यास को क्या कहा जाता था? दीक्षा। बौद्ध विहार किसके लिए थे? भिक्षुओं के निवास हेतु। स्तूपों का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? अशोक। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? दुख से मुक्ति। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? चाणक्य। मौर्य काल में शासन प्रणाली कैसी थी? केंद्रीकृत। अशोक का अभिलेखी नाम क्या था? देवनागरी। अशोक के धम्म का प्रचार किसने किया? धर्म महामात्र। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म। मौर्य काल में प्रमुख कर कौन सा था? भूमि कर। मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? कर। मौर्य काल में सैन्य संगठन कैसा था? विशाल। मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? कमजोर उत्तराधिकारी। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कनिष्क किस वंश के शासक था? कुषाण। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कुषाण काल में कौन सी कला शैली विकसित हुई? गांधार। गांधार कला पर किसका प्रभाव था? यूनानी। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ है? प्रयाग प्रशस्ति। गुप्त काल में किस भाषा का प्रयोग बढ़ा? संस्कृत। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा। गुप्त काल में प्रशासनिक इकाई क्या थी? भुक्ति। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया? कला विज्ञान उन्नति के कारण। कालिदास किस काल के कवि थे? गुप्त काल के। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। आर्यभट्ट किस विज्ञान से संबंधित है? खगोल विज्ञान। आर्यभट्टी किस विषय पर ग्रंथ है? गणित। शून्य की खोज किस काल में हुई? गुप्त काल में। दशमलव प्रणाली किसने विकसित की? भारतीय गणितज्ञों ने। प्राचीन भारत में चिकित्सा पद्धति क्या कहलाती थी? आयुर्वेद।
चरक किस क्षेत्र से जुड़े थे? चिकित्सा। सुश्रुत किस क्षेत्र से जुड़े थे? शल्य चिकित्सा। अजंता की गुफाएं किस काल की? गुप्त काल की। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम। प्राचीन भारत में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती थी? गुरुकुल के माध्यम से। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गांधार। प्राचीन भारत में सबसे प्रचलित धातु कौन सी थी? तांबा। प्राचीन भारत में नगर योजना का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा था? मोहनजोदड़ो। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या थी? आध्यात्मिकता। प्राचीन भारत में साहित्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। अगला देखिए, वेदों की संख्या क्या है? संस्कृत। पुराण किस विषय से संबंधित है? ऐतिहासिक पौराणिक कथा। स्मृति ग्रंथ किससे संबंधित है? धर्मशास्त्र। अगला देखिए, मनुस्मृति किस विषय पर है? समाज एवं कानून। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था कितने भागों में थी? 4। प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था? वैदिक धर्म। भारतीय सभ्यता की निरंतरता का प्रमाण क्या है? सांस्कृतिक परंपरा। प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन विश्व को क्या है? ज्ञान। अगला देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। भारत में मानव के प्राचीन अवशेष कहाँ मिले हैं? शिवालिक पर्वत क्षेत्र से। पूरा पाषाण काल के औजार किस प्रकार के थे? अपरिष्कृत। मध्य पाषाण काल में किसका विकास हुआ? शिकार तकनीक। नव पाषाण काल में किस पशु को पालतू बनाया गया? गाय को। नव पाषाण काल की संस्कृति किस पर आधारित थी? कृषि। ताम्र पाषाण काल में किसका मिश्रण नहीं हुआ? लोहा। ताम्र पाषाण कालीन लोग किस धातु से परिचित थे? तांबा। ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा था? कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर। ताम्र पाषाण काल में समाज कैसा था? ग्राम आधारित। हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? 2। उच्च नगर और निम्न नगर। मोहनजोदड़ो में किसका अभाव था? मंदिर का। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग हुआ? कांसा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सी लिपि थी? चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता में व्यापार किसके द्वारा होता था? व्यापारी के। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा? दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? गोदीवाड़ा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे अनजान थे? लोहा से। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? प्रकृति पूजा। वैदिक काल में समाज का आधार क्या था? परिवार। ऋग्वैदिक काल में युद्ध का देवता कौन था? इंद्र। वैदिक काल में शिक्षा किससे दी जाती थी? मौखिक रूप से। उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा हो गया? जटिल। वैदिक काल में विवाह की प्रमुख प्रथा क्या थी? ब्रह्म विवाह। वैदिक काल में भूमि किसकी मानी जाती थी? जन समूह की। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई? कठोर। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? बलि। वैदिक काल में राजा की सहायता कौन करता था? पुरोहित। वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी? संस्कृत। महाजनपद काल में व्यापार क्यों बढ़ा? सिक्कों के कारण। मगध की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? प्राकृतिक संसाधन। नंद वंश के शासक किसके लिए बदनाम थे? अत्यधिक कर के लिए। नंदों के पास कितनी बड़ी सेना थी? विशाल। महाजनपद काल में गणराज्य का उदाहरण कौन सा था? वज्जी। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? अशोक। बुद्ध के उपदेश किस वर्ग को प्रिय थे? सामान्य जनता। जैन धर्म किसके विरुद्ध था? हिंसा। बौद्ध धर्म के प्रचार का मुख्य माध्यम क्या था? संघ। बौद्ध धर्म में मोक्ष को कहते हैं निर्वाण। मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? कठोर। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या था? नैतिक सुधार। अशोक ने विदेशों में धम्म प्रचार के लिए किसे भेजा? धर्मदूत। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र। अशोक की पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। अशोक ने किस देश में बौद्ध धर्म फैलाया? श्रीलंका। मौर्य काल में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था राजा। मौर्य काल में लेखन सामग्री क्या थी? भोजपत्र। मौर्य साम्राज्य का पतन किसके बाद हुआ? अशोक। शुंग काल में किस धर्म को संरक्षण मिला? ब्राह्मण धर्म। कनिष्क का शासन काल कब था? प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी। कनिष्क के सिक्कों पर किसका चित्र था? बुद्ध। कुषाण काल में व्यापार का सबसे बड़ा लाभ किसे हुआ? भारत। कुषाण काल में कौन सी कला शैली विकसित हुई? गांधार। शक शासक किस क्षेत्र में शासन करते थे? पश्चिम भारत। सातवाहन किस क्षेत्र के शासक थे? दक्कन। सातवाहन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक। सातवाहनों की राजभाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहन काल का सब प्रसिद्ध शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? स्मिथ। चंद्रगुप्त द्वितीय किस उपाधि से प्रसिद्ध है? विक्रमादित्य।
अगला देखिए, कुछ ही प्रश्न बचे हैं और इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे 5 मिनट में लगभग, उससे कम लग सकता है। गुप्त काल में सबसे अधिक किस धर्म का विकास हुआ? हिंदू धर्म। गुप्त काल में मंदिर निर्माण किस सामग्री से हुआ? पत्थर। गुप्त काल का प्रशासनिक भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल में प्रमुख कर कौन सा था? भूमि कर। गुप्त काल में व्यापार का माध्यम क्या था? स्वर्ण मुद्रा। गुप्त काल में विदेशी यात्री कौन आया? फाहियान। गुप्त काल के पतन किससे हुआ? हुड़ आक्रमणकार। कालिदास किस विद्या के विद्वान थे? कवि, नाटककार। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। आर्यभट्ट किस विषय के विद्वान थे? गणित और खगोल। सुश्रुत किस चिकित्सा के जनक थे? शल्य चिकित्सा। चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद। नालंदा विश्वविद्यालय किसके संरक्षण में फला फूला? गुप्त शासक। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में था? वर्तमान पाकिस्तान। प्राचीन भारत में नृत्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि किस कला से जुड़े थे? नाट्य। अगला देखिए, प्राचीन भारतीय कला का प्रमुख विषय क्या था? धर्म। प्राचीन भारत में समय मापन किस पर आधारित था? सूर्य चंद्र। पंचांग किससे संबंधित है? काल गणना से। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण। गुरुकुल प्रणाली किस काल में थी? वैदिक काल। प्राचीन भारत में सबसे अधिक दान किसका था? भूमि दान। स्मृति ग्रंथ किससे संबंधित है? कानून। मनुस्मृति किस विषय पर? समाज व्यवस्था पर। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18। प्राचीन भारत की सभ्यता किस पर आधारित थी? आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति की निरंतरता का कारण क्या है? परंपरा। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा योगदान क्या है? ज्ञान। विश्व को भारत ने क्या दिया? शून्य। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? संस्कृति समझने हेतु। इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतीत का ज्ञान। भारतीय सभ्यता को कहा जाता है प्राचीनतम। प्राचीन भारत की सभ्यता कितनी पुरानी मानी जाती है? 5000 वर्ष पुरानी। प्राचीन भारत में समाज का आधार क्या है? धर्म। प्राचीन भारत की पहचान क्या है? संस्कृति। भारतीय इतिहास की आत्मा क्या है? विविधता में एकता। ऋग्वेद में गायत्री किस मंडल में? तीसरे मंडल में। तो हमारे यहाँ हुए 500 प्रश्न कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम से कम समय में हम वन लाइनर फॉर्म में इम्पोर्टेंट प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच लाएं। अगर ये प्रश्न सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नए आए हों और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और इस चैनल के बारे में बताएं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।